सिलेक्टेड, आपका क्रेडिट, आपका मेहनत, आपका जिद्दोजहद, आपका लॉन्ग मार्च का क्रेडिट, आपका अदम एतमाद का क्रेडिट, सदर जरदारी का मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ दोस्ती का क्रेडिट वो व्हाइट हाउस को देना चाह रहे हैं, बाइडेन को देना चाह रहे हैं और कहते हैं कि अमेरिका का सदर ने मुझे निकाला। अमेरिका के सदर ने नहीं, पीपल्स पार्टी के जियालों ने आपको निकाला। व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, बिलावल हाउस का साजिश ने आपको निकाला। बंद कमरों का साजिश नहीं था। हम आपके सामने, अवाम के सामने, इस मुल्क की सड़कों पे, इस मुल्क के पार्लियामान पे खड़ा होके आपको कहते रहे कि हम ये काम करने जा रहे हैं और वो काम फिर करके दिखाया। बीबी की बरसी पर बिलावल ने मुखालफिन पर तीर चला दिए। इमरान खान पर ताक ताक कर वार। कहते हैं सिलेक्टेड इमरान खान को बाइडेन ने नहीं, जरदारी ने घर भेजा। व्हाइट हाउस नहीं, बिलावल हाउस की साजिश से इमरान खान को निकाला गया। ये बंद कमरों की साजिश नहीं थी। हमने सड़कों पर खड़े होकर ऐलान किया और फिर अपना हदफ हासिल करके दिखाया। हमने सिलेक्टेड और उसके सहूलतकारों को खुदा हाफिज कह दिया। फौज की सियासत से तौबा जमहूरियत का बेहतरीन इंतकाम है। इदारे का खुद को सियासत से अलग करने से सिलेक्टेड और मुशर्रफ की बाकियात यतीम हो चुकी हैं। सिलेक्टेड खान को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। इमरान खान भागो नहीं, पार्लियामेंट आओ, फिर तुमसे बात होगी। पीटीआई असम्बली आकर इलेक्शन, नैब तरामीम समेत दीगर कानून साजियों में हिस्सा लें। नहीं चाहते साबिक खातून अव्वल आपसे जेल में मिलने आए। सिलेक्टेड के इकदामात की वजह से अवाम महंगाई का बोझ उठा रहे हैं। मुल्क पर ऐसी मुआशी पॉलिसी लागू की गई जो मईशत पर खुद को शमला था। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ वही हो। मैं नहीं चाहता हूं साबिक खातून अव्वल के साथ आपके बच्चे फिरे और आप किसी जेल में बंद हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके खिलाफ भी नायब इस्तेमाल हो। आप आए, ऑपोजिशन का काम करें, तरमीम में आप अपना हिस्सा डालें और हर चीज पे बात हो सके। अभी से रो रहे हो, अभी तक आपके साथ कुछ हुआ नहीं है। अपने सदर जरदारी को तो छोड़े, सदर जरदारी की बहन को भी गिरफ्तार किया। आपका भी बहन है, आपका भी बेटी है, आपका भी खातून अव्वल मौजूद है। अभी तक किसी ने उनको नहीं छेड़ा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिलावल ने कप्तान को पैगाम भिजवा दिया। कहते हैं अभी तो इमरान खान के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि शोर मचा रहा है। इमरान खान की भी बहन और बेटी है। इमरान खान के साथ किसी ने कुछ बुरा नहीं किया। हम नहीं चाहते आपके खिलाफ नैब इस्तेमाल हो। आपकी फैमिली, बहन अदालतों, जेलों में धक्के खाए। हमने इंतकामी कार्रवाई की तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इमरान ने जो इंतकामी कार्रवाइयां की वो सबके सामने है। मियां साहब और उनकी बेटी को पाबंदे सलासिल किया गया। जरदारी साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई। उनकी बहन को भी कैद में डाला गया। सवाल पूछते हैं कि किसने इस खिलाड़ी को, इस सिलेक्टेड को, इस नाजायज नालायक को ये इजाजत दी कि इन दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेके, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बगैर, दहशत गर्दों के मुतासरीन से, विक्टिम से पूछे बगैर, पार्लियामान के पूछे बगैर कि दहशत गर्दों का पांव पकड़ के मुज़ाकरात शुरू करे। इनको किसने हमारा कैद से रहा किया? किसने दहशत गर्दों को पाकिस्तान के जेल से निकाला? बिलावल भुट्टो ने मुल्क में दहशतगर्दी का जिम्मेदार भी इमरान खान को करार दे दिया। पूछा किसने सिलेक्टेड को इजाजत दी दहशतगर्दों के सामने घुटने टेके? किसने अफगान जेलों से निकलने वालों को यहाँ बसने की इजाजत दी? क्या हम मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों की मेहमान नवाजी करें? सदर आरिफ अलवी को किसने इजाजत दी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करे? किसने इजाजत दी कि दहशतगर्द आज फिर अपना सर उठा रहे हैं? इमरान खान को दहशतगर्दों से ताल्लुक की पॉलिसी को छोड़ना होगा। हम दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे, मगर हिसाब चाहिए ये गुनाह कैसे हुआ? जो काम नेटो अफगानिस्तान में नहीं कर सकी वो काम अफवाज ने करके दिखाया। कलदम तंजीमों से हम बात नहीं करते। वजीर खारजा ने हुकूमती पॉलिसी भी वाज़ेह कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं गुज़श्ता हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया। नैब के जरिए बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं। नैब न्याजी गठजोड़ से मुल्क को नुकसान पहुँचा। गुज़श्ता हुकूमत की मुजरिमाना गफलत से मुल्क मसाइल का शिकार है। PTI हुकूमत ने सस्ता तेल ना खरीद कर अवाम को मुश्किल में डाला। महंगे ईंधन की वजह से मुआशी मसाइल हैं। हुकूमत को मजीद वक्त दरकार है। मसाइल का पहाड़ 8 माह में खत्म नहीं हो सकता। नाम नहीं लूंगा मगर तनकीद जारी रखूंगा। इमरान खान ने एक ही लाइन पकड़ ली। कहते हैं एक शख्स ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया, यही शख्स मुल्क को बहरानों में ले गया। इस एक शख्स को कई बार कहा कि मईशत नीचे गई तो कोई नहीं संभाल सकेगा। वही हुआ जिसका डर था। ISI बासलाहियत इदारा है। ISI को मुल्क बचाने पर लगा देना चाहिए। शरीफों और जरदारियों ने पाकिस्तान को लूटने के लिए इदारे तबाह किए। 2 चोर खानदानों ने इदारों को तबाह कर दिया। 1100 अरब रुपए की चोरी अपने बंदे बिठाकर मुआफ कराई। नैब खत्म कर दिया। मौजूदा हुकूमत को कोई फिक्र नहीं, इनका सब कुछ बाहर है। इमरान खान समेत सबको असेंबली में वापस आना चाहिए। आइंदा आम इलेक्शंस मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए। फौज ने आना है, ना ही किसी और ने। अगर हम इकट्ठे ना हुए तो तबाही होगी। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, अगर हमने रियासत को ना संभाला तो एक पैसा नहीं आएगा। पाकिस्तान रहेगा तो जमातें रहेंगी और चलेंगी। दुश्मन ममालिक के सामने अपना रेट बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। बहुत सी ताकतें पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वफाकी दारुल हुकूमत की आबादी बढ़ चुकी। हाई कोर्ट ने भी आबादी में इजाफे को तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को सुने बगैर फैसला जारी किया। माजी में भी शेड्यूल जारी होने के बाद भी इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन बड़ी तादाद में शहरियों को उनके हकूक से महरूम नहीं रख सकता। सरकारी वकील इश्तर औसाफ के दलाइल। PTI वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन से 3 रोज़ कबल कैसे शेड्यूल में रद्दोबदल किया जा सकता है। विफाक ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बगैर यूसीज़ की तादाद में तब्दीली कर दी। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक पेचीदा सूरत हाल में डाल दिया है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन बरवक्त कराने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। पार्लियामेंट को लिखेंगे कि बल्दियाती इलेक्शंस बरवक्त मुकम्मल होने चाहिए। खदशा है हुकूमत हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन काउंसिल्स में रद्दोबदल ना कर दे। आइन के आर्टिकल 148 में लिखा है कि लोकल कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने हैं। अब वो कानून ही बदल दिया जाए तो फिर क्या किया जाए। मेयर का इंतखाब डायरेक्ट कर दिया गया। हमारे पास तो उनके कागजात नामजदगी भी नहीं। क्या पता कल फिर यूनियन काउंसिल की तादाद कम कर दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक केस में रिमार्क्स। PTI की इलेक्शन कमीशन का फैसला रोकने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। असद उमर की इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कड़ी तनकीद। कहा, इलेक्शन कमीशन ने PDM हुकूमत की मुआवनत की, अपने ही फैसले को रिवर्स कर दिया। तरमीम ये की कि 50 यूनियन काउंसिल कम है, तादाद 101 होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह की राय में ये इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात 2023 में भी नहीं होने चाहिए। कभी हाँ कभी ना। कौमी असेंबली से इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार।
एक बार फिर स्पीकर के सामने पेश होने से इनकार। पीटीआई के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ गैर मुल्की दौरे पर है। दूसरी जानिब स्पीकर ऑफिस ने कहा है राजा परवेज अशरफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए लाड़काना में मौजूद हैं। वो आज रात इस्लामाबाद वापस आ जाएंगे। इमरान खान ने पीटीआई अरकान असेंबली का अहम इजलास कल विफाकी दारुल हुकूमत में तलब कर रखा है। असेंबलीज की तहलील और कौमी असेंबली से इस्तीफों की तस्दीक पर मुशावरत होगी। इस्तीफों के मामले पर स्पीकर कौमी असेंबली भाग जाते हैं। राजा परवेज अशरफ इस्तीफे कबूल नहीं करना चाहते तो हम इस्लामाबाद कैसे जाएं? फवाद चौधरी की वजाहत। हुकूमत से इस्तीफे कबूल करने और मुल्क में इलेक्शन कराने का भी मुतालबा। स्पीकर कौमी असेंबली से पीटीआई चीफ व्हिप आमिर डोगर का राब्ता। राजा परवेज अशरफ ने कहा इस्तीफों की तस्दीक कवायद के मुताबिक करूंगा। कराची की सियासत में ड्रामाई तब्दीली की तैयारियां मुकम्मल। नए साल में नई एमक्यूएम पाकिस्तान के क़याम का फॉर्मूला तय पा गया। पीएसपी मुत्तहिदा बहाली कमेटी एमक्यूएम पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार शाना बशाना होंगे। तमाम धड़ों ने एमक्यूएम पाकिस्तान में वापसी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। नई एमक्यूएम में लंदन और आफाक ग्रुप शामिल नहीं होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम के कन्वेनर के ओहदे पर रहेंगे। जालसाजी के जरिए सरकारी अराजी पर कब्जा इल्जाम साबित होने पर नून लीग के रुकने कौमी असेंबली चौधरी मोहम्मद अशरफ गिरफ्तार। लीगी एमएनए ने मिली भगत से 157 एकड़ से जायद अराजी पर कब्जा कर रखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमा गिरफ्तारी की शदीद मुज़म्मत की। कहा इमरान खान के कहने पर एंटी करप्शन पंजाब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई आज भी बदतरीन सियासी इंतकाम की रविश पर कारबंद है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत के दरमियान सियासी इख्तिलाफात आईनी इख्तिलाफात तक पहुँच गए। गवर्नर ने हेलीकॉप्टर से मुतालिक बिल को तौसीक देने की बजाय इख्तिलाफी नोट के साथ वापस कर दिया। स्पीकर असेंबली ने जवाबी नोट तहरीर करते हुए वाज़ेह किया कि मज़कूरा बिल आम कानून नहीं बल्कि मिनी बिल है और गवर्नर इसकी तौसीक करने का पाबंद है, और ताकीद की कि गवर्नर किसी भी सियासी खेल का हिस्सा न बने। गवादर हक दो तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी। मुतादिद शहरों में दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद। गुज़िश्ता रोज से मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। कराची और गवादर के दरमियान कोस्टल हाईवे भी मुजाहरीन ने ब्लॉक कर दी। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। इमरान खान ने कहा कि मुझे जनरल बाजवा डबल गेम करते नजर आ रहे हैं। कायद तो यह है कि 24 नवंबर तक यह सहूलतकारी इमरान खान के साथ होती रही। इमरान खान ने जनरल बाजवा पर डबल गेम करने का इल्जाम लगाया। लाडला आज भी लाडला नजर आ रहा है। विफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा लाडले इमरान के घर बैठे ही अदालत से जमानत हो जाती है। ये सहूलत किसी और को नहीं, पाकिस्तान डुबोने वाले किरदारों को बेनकाब करना चाहिए। एक नई ख्वाहिश की तकमील के लिए ज्यादतियां करने का एतराफ करना होगा। सियासी ड्रामों के अदाकार शहबाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और एक ड्रामे की अक्सबंदी करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ झूठे किस्म के तरक्याती मनसूबों के फीते काटे। वज़ीर आज़म ने कल डीआई खान में शोबाजियां दिखाई, किसी नए मनसूबे का ऐलान नहीं किया। बैरिस्टर सैफ की तनकीद। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म के ऐलान करदा 10 अरब रुपए से एक पाई नहीं मिली। विफाक के जिम्मे कुल 190 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। पीडीएम करप्शन के समंदर में डूबकर भी प्यासी है। नाअहलों ने पाकिस्तान को फिर से कशकोल उठाने वाला मुल्क बना दिया। पीटीआई के रहनुमा मियां असलम इकबाल की विफाकी हुकूमत पर तनकीद।
शेख रशीद ने कहा, IMF के साथ डेडलॉक, मुल्क तकनीकी तौर पर दिवालिया हो चुका, ज़र मुबादला की ज़खायर $5 अरब रह गए, PDM को इलेक्शन में वोट नहीं कुछ और पड़ेंगे। बच्चों के लिए खुशखबरी, अब तालीमी इदारे 2 जनवरी के बजाय 9 जनवरी को खुलेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का स्कूल्स और कॉलेजेस को मजीद 7 रोज बंद करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत को छुट्टियों का नोटिफिकेशन पेश करने की हिदायत। थिएटर्स को भी रात 11:30 बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी। DG PDMA को आइंदा समात पर तलब कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज, मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। लाहौर एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाजें मनसूख, ट्रेन ऑपरेशन भी ताखीर का शिकार। लाहौर में कई फीडर्स ट्रिप कर गए, कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। लेह में पारा -13, स्कर्दू में -10 रिकॉर्ड। शिमाल और मगरबी बलोचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। अशियाए खरोनोश की खरीदारी जेब पर भारी, दालें, सब्जी, फल समेत सब कुछ महंगा। मुर्गी और गोश्त की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो गई। करेले 150 और प्याज 220, लहसुन और अदरक 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। मुर्गी के गोश्त की कीमत 450 से तजावुज कर गई। अंडों की भी ट्रिपल सेंचुरी। महंगाई से कब निजात मिलेगी, शहरियों का सवाल। लाहौर में चक्की आटे की कीमत में मनमाना इजाफा, कीमत 10 रुपए किलो बढ़ा दी गई। आटा 140 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। गंदम की फी मन कीमत भी 4600 रुपए हो गई। वज़ीर आला सिंध खौफजदा, इलेक्शन नहीं कराना चाहते। सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शंस पर शबखून मारने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अवाम को पता चल चुका, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लोगों को खरीदने की कोशिश की।